डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 750 पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको मॉडल सेट से लिया गया है तथा जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन का हम यहाँ से BBI क्वेश्चन को छाँट कर लाए हैं। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर पर घंटा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा, 1500 किलोमीटर पर घंटा। तो पवन विद्युत में जनित्र की जो पवन की चाल होती है वो कम से कम हमें 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो हमारा है सौर सेल में उपयोग होता है प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो सौर सेल में क्या उपयोग होता है? चलिए इसके हम आंसर देख लेते हैं। हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सौर सेल में सिलिकॉन यूज होता है। क्या यूज होता है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। तो आपको यदि आंसर पता हो तो आप कमेंट में आंसर करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर एक, कोयला। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी बायोमास। बायोमास जो है वो उत्तम ऊर्जा स्रोत है। क्या है? उत्तम ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके हम इनसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, बायोमास। बायोमास जो है यह हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस जो है यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। क्या है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉइक अम्ल, इनमें से सभी। हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो इससे हम लोग यौगिक ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, जैव मात्रा क्या है? यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। जो चिपको आंदोलन था उसकी मुख्य उद्देश्य क्या चीज को सुरक्षित रखना था? मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ट्री को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? ट्री, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, वृक्षों को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात।
हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? हमारे राइट आंसर की ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अथवा सौर कुकर में उपयोग किया जाता है। एक सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस? हमारी राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का। सौर कुकर में हम लोग समतल दर्पण के यूज किए करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, जूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो? किसका होता है? चलिए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला? तो यहाँ हम ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एलपीजी। एलपीजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, एलपीजी, लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय, पर्लीय, सर्पिल? तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, दीर्घवृत्तीय। कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। लोहे की छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का छड़। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में हम लोग कैडमियम के छड़ का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी सी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, कैडमियम का छड़। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य? इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है उसको हम आंसर देख लेते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, यूरेनियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला? तो इसकी राइट आंसर हमारे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वह क्या है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस?
तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा है। क्लियर है? यहाँ से ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी पानी। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पानी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। इसकी हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है यह जीव द्रव्यमान ऊर्जा के स्रोत नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। राइट आंसर हो जाएगी हमारी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ठीक है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, पवन वायु वाले दिन या गर्म दिन। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, बादलों वाले दिन। बादलों वाले दिन में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। राइट आंसर हमारी हो जाएगी ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो हमारे राइट आंसर आएगी ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। क्लियर है? आपको ऑप्शन ए पे टिक लगा देनी है, भूतापीय ऊर्जा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तापक, ईंधन, इंजन, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, ईंधन। क्या बोलते हैं? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। और ये राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मित होते हैं? जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मित होते हैं? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनमें सभी। हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, इनमें सभी। कार्बन को, सल्फर को, नाइट्रोजन को जलाने पे इनमें से क्या ऑक्साइड निर्मित होती है। क्लियर है? ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, उज्ज्वला नवाकार्नियता निम्नलिखित में कौन है? लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, इनमें सभी। तो ऑप्शन है यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? जर्मनी को, भारत को, डेनमार्क को या चीन को? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, डेनमार्क को। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, बालपनमा सौर कक्कर 3 से 4 घंटों में अंदर का
ताप हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बाल्ब पर सौर कुकर 3 से 4 घंटों में अंदर का ताप कितना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। सौर ऊर्जा को सीधे ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है सौर ऊष्मा, सौर कुकर, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी सौर सेल। सौर सेल क्या है, जब विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन, सौर सेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है यह पवन चक्की में ऊर्जा का कार्य में स्थानांतरित होता है कौन, गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपको लिख देनी है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक गैस ऊर्जा से कैसे स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा से कैसे स्रोत हैं, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, वैकल्पिक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी अनवीकरणीय। प्राकृतिक गैस ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है सौर कुकर, सौर सेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा सौर सेल। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग चलते हैं। सूर्य का नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, सूर्य। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है 1 MeV, 10 eV, 200 MeV या 10 keV। हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 200 MeV। ठीक है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण कितना होता है 200 MeV। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष है। कोक, लकड़ी का कोयला, चारकोल, कोलतार या राख। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी कोलतार। क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, आपको यहाँ से लगा देनी है। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है कार्बन, सिलिकॉन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बायोगैस का मुख्य घटक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कोयला। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता
प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है, में कोई अंतर नहीं पड़ता, घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा, बढ़ती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 49। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है सिल्वर, जर्मेनियम, लेड, कॉपर। यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। सौर सेल बनाने के लिए सबसे उपयोग होने वाला अर्धचालक क्या है? जर्मेनियम। ऑप्शन बी यहाँ से आपको सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बायोगैस का प्रमुख अपव्यय निम्नलिखित में कौन है? बायोगैस का प्रमुख अपव्यय निम्नलिखित में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी, मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अपव्यय क्या है? मीथेन है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, प्रदूषण मुक्त, बी और सी दोनों। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी, नवीकरणीय भी है और प्रदूषण मुक्त भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। कौन सी प्रक्रिया पूर्ण होती है? नाभिकीय संलयन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं कॉपर, टंगस्टन, सल्फर या सिलिकॉन। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण के लिए सबसे उपयोग किए जाने वाले तत्व है क्या है? सिलिकॉन। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बोल रहा है कि लगभग 4 सेकेंड लगभग SQLM साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है। उसका विभवांतर होता है 0.4 से 0.5 वोल्ट। कितना होता है? 0.4 से 0.5 वोल्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55। बोल रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, जैव गैस, लकड़ी या यूरेनियम। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, यूरेनियम। क्या हो जाएगी यहाँ से हमारी राइट आंसर? ऑप्शन डी, यूरेनियम। क्लियर स्टूडेंट?